Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are keeping safe. So today I have another shampoo review. This one is from Wish Care. It's again their fermented rice water shampoo. Now इससे पहले मैंने Mamaearth का rice water shampoo का रिव्यू आप लोगों को दिया था और अगर आपने वो चेक किया है then it's fine, नहीं किया है मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगी, वो चेक कर लेना. So basically उस शैम्पू में मैंने आपको बताया था कि वो मेरे हेयर्स को फ्रिजी बना रहा था. I don't know why. Okay, तो साथ के साथ हम इसको उस वाले के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं because a lot of you were लाइक यू नो कि इसका और उसका कंपैरिजन कर दो. तो आई थॉट कि अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं साथ के साथ इसी वीडियो में आपको बता दूंगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. ओके, कम्स इन दिस ब्राउन बॉटल, ऊपर पंप है एंड दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 600 रुपीज़ फॉर 300 ml ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ लिटिल बिट प्राइसियर देन दैट. ओके, वो 349 का था 250 ml. दिस वन इज़ फॉर 599 फॉर 300 ml. ओके, so little bit pricey than that. Okay, but again this one is also sulfate free and paraben free. Okay, now इसके full ingredient में there are 3 types of surfactants which are very mild, and after surfactant इसके अंदर है this rice fermented rice water extract. Now we all know कि जो rice water है वो हमारे hairs को strong बनाता है, shiny bouncy बनाता है. Okay, basically हमारे hairs को थिक हैवी और वो सब बनाने में हेल्प करता है ना. अपार्ट फ्रॉम राइस वाटर इट डू हैव ग्लिसरीन विच इज़ अ ह्यूमेक्टेंट. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल्स लाइक देयर इज कैस्टर ऑयल, देयर इज कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, देन विटामिन ई एंड सोया प्रोटीन. ना ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना दे गोना मेक योर हेयर्स वेरी वेल नरिश्ड. ओके, आपके हेयर्स को ड्राई नहीं होने देता है, फ्रिजी नहीं बनाता है बेसिकली. दैट्स वाई आई हैव लव्ड इट. ओके, दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल एंड एज यू कैन सी देर इज़ नो फ्रिज. ओके, देर इज़ नो फ्रिज एट ऑल इन माई हेयर्स. ओके, इट डजंट मेक योर हेयर्स लाइक चिपचिपा बिकॉज इफ यू नो देन माई स्कैल्प इज़ ऑयली. ओके, एंड माई हेयर्स आर वेरी सिल्की एंड वेवी है, लाइक दीज आर माई नेचुरल वेव्स. ओके, सो मेरे हेयर्स पे दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल. आई एम लविंग दिस वन. ओके, बट द ओनली कॉन इन दिस शैम्पू विल बी देर इज़ अ वन इंग्रेडिएंट विच इज़ DMDM हाइड एंड टॉइन. नाउ ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है. ओके, बट इट्स बेसिकली अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट. ओके, सम सेज दैट इट्स नॉट सेफ, दैट इफ अ पर्सन यूज अ प्रोडक्ट विच हैज़ दिस DMDM हाइड एंड टॉइन तो उससे क्या होता है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का इशू हो जाता है. लाइक इफ यूर पर्सन जिसको यू नो एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाती हैं देन यू शुड अवॉइड इट. नाउ आई एम ऑल्सो अ पर्सन, आई हैव अर्टिकेरिया का इशू. ना अर्टिकेरिया होता है जिसमें यू नो रेड कुछ भी गर्म चीज़ खाओ तो यहाँ पे रेड जैसे मच्छर खाता है तो ऊपर से थोड़ा सा वो स्किन ऊपर से उभर जाती है ना, उस तरह का. आप सर्च करोगे अर्टिकेरिया आपको पता लग जाएगा. ठीक है, सो आई हैव अर्टिकेरिया का इशू सिंस आई थिंक व्हेन आई वाज अ किड. ओके, सो आई वाज ट्रीटिंग दैट आउट ना. तो मुझे भी लाइक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. ओके, तो जैसे मैं कभी भी धूप में कहीं निकल जाती हूँ तो मुझे रैश होने शुरू हो जाते हैं मेरी स्किन पे. माई स्किन इज़ दैट सेंसिटिव. सो if you are a person whose skin is very sensitive, okay, then this ingredient should be avoided. But again I was you know looking for a lot of studies, but मुझे कहीं पे भी कोई confirmed study नहीं मिली है कि yes this cause contact dermatitis or if this particular ingredient cause some severe issues. Okay, and this is a controversial ingredient, so we cannot say anything it's safe or not. Okay, so आई हैव बीन यूजिंग दिस वन और मुझे एज सच कोई एलर्जीज़ नहीं हुई है इससे बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी एलर्जिक पर्सन. मुझे बहुत जल्दी एलर्जीज निकल जाती हैं, बट मुझे सो फार इट हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी इशू. कोई मुझे एलर्जीज नहीं निकली हैं. सो आई विल पास दिस प्रोडक्ट कि हाँ यू कैन यूज़ दिस वन. बट इफ़ यू हैव स्वेयर कंडीशन then I don't know what to say. Like then I would say skip this one because why to take risk है ना. अगर आपका ऑलरेडी लाइक स्कैल्प में कोई इशू चल रहा है या आपके फेस पे यू नो इशू कुछ चल रहा है तो आई वुड से स्किप दिस वन. अदरवाइज अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल product. I have been using it and it has been working really well, not making my scalp oily, neither making my hairs frizzy and dry है ना. इवन यू नो मैंने 2-3 बार तो मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया, स्टिल यू नो मेरे को फ्रिजीनेस नहीं फील हुई अपने हेयर्स में. सो फॉर दैट आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. नाउ कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इट डज नॉट हैव
gel like consistency. It has a little bit creamy gel consistency. Okay, बहुत ज़्यादा लादर बनने में टाइम लगाता है ये. Okay, you have to keep adding water and keep massaging it on your scalp. मसाज करते रहोगे तो वो धीरे धीरे फोम बनती है, अच्छे से क्लीन कर देता है. ओके, एंड थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आपके हेयर्स में रहता है, बट अगेन नॉट मेकिंग योर स्कैल्प चिपचिपा एंड ऑयली. एज यू कैन सी देयर इज दिस बाउंस एंड बिल्कुल भी स्कैल्प चिपचिपा एंड ऑयली नहीं लग रहा है. सो I love this one, but the only con in this will be this DMD Hydroin, which is a preservative in this one. Other than that, it's a beautiful shampoo. You can go for this one. That is it, guys. That's all about this quick review video. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next video, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.